हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं बेटा। फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, ये u की फॉर्म में है तो इसको pu लिखोगे इज इक्वल्स टू 0। ये pu के इक्वल होगा आपका। क्लियर बेटा। 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन है, 4u कॉमन है। क्या बचा अब आपके अंदर यहाँ पे, u प्लस 2। क्लियर बात बेटा। 4u कॉमन है, u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो बेटा 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगी। समझ में आ गई, बाकी कॉन्स्टेंट इधर चला जाएगा बेटा। एक u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू -2। क्लियर बात होगी बेटा, ये समझ में आ गई चीजें यहां तक। अब उसके बाद देखो बच्चे, वही हमारा सम करते हैं। सम क्या होगा मेरा, 0 प्लस -2 यानी कि -2, और प्रोडक्ट वही, प्रोडक्ट क्या होगी मेरी, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी कंपैरिजन करो। a x है तो x लिखोगे, y है y, s है s, जो भी आपका वेरिएबल है आप वही लिखोगे कंपैरिजन में। प्लस bu प्लस c। a की वैल्यू बेटा आपकी u² के पास क्या है 4, b की वैल्यू 8, और c की वैल्यू क्या होगी बताओ। यहाँ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्लस 0 ही तो है। क्लियर बात बेटा। c हो गया मेरा 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, -b/a, -8/4 इज इक्वल्स टू -2। देखना सम इक्वल है मेरा और ये। क्लियर बात बेटा। उसके बाद है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, 0/4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए वेरीफाई, ये भी 0 है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गया आपको ये चीजें। नेक्स्ट देखो बेटा, पॉलिनोमियल क्या दिया, t² - 15। क्लियर बात बेटा। अब आप ये देखो, हम क्या करते हैं, पहले इसका पुट करोगे pt इक्वल टू 0, तो t² - 15 इक्वल टू 0। तो बेटा t² इज इक्वल टू 15, और जो इसका t इज इक्वल टू क्या होगा, √15। जब मैं रूट लेती हूँ तो वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस माइनस में। क्या होती है, प्लस माइनस में। देखो मैं इसका थोड़ा सा, आप अगर ये चीज समझ नहीं आए तो यहाँ पे देखो, a² - b² क्या होता है, ये t का स्क्वायर बेटा, ये √15 का स्क्वायर होगा। क्लियर बात बेटा, समझे बाकी चीजें। a² - b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। एक बार हम इसे 0 के इक्वल लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू -√15, और यहाँ पे क्या, t -√15 इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू प्लस। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये प्लस में है ना, प्लस माइनस। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके एटमोस्ट 2 जीरोस जरूर आएंगे। समझे बात। तो इसके 2 जीरोस हैं, एक तो प्लस √15 और एक क्या है बेटा आपका -√15। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, एज विश, मर्जी आप लोगों की है। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्या बताया, अब इसका हम क्या निकालेंगे बेटा, सम निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, सम। सम क्या होगा हमारा, √15 प्लस -√15। अब बेटा तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो प्रोडक्ट क्या होगी इनकी बताओ, प्रोडक्ट होगी बेटा इनकी 15 इंटू माइनस के √15, तो 15 √15 इंटू √15 क्या होगा आपका 15 होगा, तो माइनस के माइनस है तो माइनस हो गया। क्लियर बात बेटा। वेरीफाई करते हैं, चलो। t² - 15 की कंपैरिजन किससे करेंगे, at² प्लस bt प्लस c। अभी यहां से देखो, t² के पास 1 है तो a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट, यहाँ t तो है ही नहीं, t नहीं है ना यहाँ पे, तो 0, c की वैल्यू -15। क्लियर, जो नहीं है वो 0 है। समझिए चीज बेटा। अब उसके बाद देखो बच्चे, बेटा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, -b/a, 0/1, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, c/a, -15/1। देखना यही सम था, यही इसका सम है, ये था बेटा, और ये है। क्लियर बात होगी, कोई डाउट।
वेरीफाई हो गया आपका, ये समझ में आ गया आपको ये चीजें यहां तक? देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से है बेटा, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है भैया आपका, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। नेक्स्ट क्या बोला हुआ बेटा इसने, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। बेटा वही मेथड है क्या, सबसे पहले px इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे क्या, px इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है बात बेटा, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गई चीजें? अब उसके बाद बात करते हैं 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर की बनाए, क्या होगा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो ये क्या होगा बेटा आपका 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस क्या है तो एक माइनस प्लस, मैंने ट्रिक बताई थी ना बेटा, आप उसके लिए मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद बेटा यहां से कॉमन है और यहां से कॉमन है, क्या चीज कॉमन है बेटा यहां से, नहीं यहां से कॉमन है सिर्फ x, क्योंकि कोई नंबर नहीं है जो 3 को और 4 को अलग अलग काटे। क्लियर बात बेटा, तो यहाँ क्या बचा आपका 3x माइनस 4, यहां से 1 कॉमन है तो ये क्या होगा बेटा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। टोटल कॉमन 3x माइनस 4, यहाँ बेटा x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू बेटा 4/3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। तो बेटा आपको क्या बताना है, सम क्या होगा मेरा 4/3, ये बेटा -1, एलशियम लो, एलशियम कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर बात होगी बेटा। प्रोडक्ट क्या होगी बेटा 4/3 इंटू -1 यानी कि माइनस के 4/3। क्लियर बात बेटा। अब हम वेरीफाई करते हैं, कंपैरिजन किससे करोगे इसकी, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू बेटा आपकी 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। क्लियर बात होगी बेटा, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गई चीजें? चलो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सॉरी, माइनस बी अपॉन ए माइनस के 1 अपॉन क्या है बेटा 1/3। देखना सम सेम है। क्लियर बात बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा आपका सी अपॉन ए माइनस के 4/3 यानी कि देखो ये भी माइनस के 4/3, ये भी माइनस के 4/3। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, वेरीफाई हो गया आपका? कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड में इसने क्या बोला हुआ है कि आपको पॉलिनोमियल बताना है और इसने इस पर क्या दिया आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आपको गिवन है, यानी कि आपको क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है बेटा -1। क्लियर बात बेटा। अब क्या होता है बेटा पॉलिनोमियल जो आपका px होगा वो क्या होगा आपका x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वैल्यू पुट करो x² माइनस 1/4 इंटू x -1। क्लियर बात बेटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे इसको, एलशियम आ गया मेरा 4, तो ये क्या होगा बेटा x² माइनस x माइनस 4। क्लियर बात, एलशियम आ गया 4 बेटा, तो क्या होगा बेटा आपका सॉरी 4x² होगा भाई। क्लियर बात होगी बेटा 4x², क्योंकि जब मैं इसका एलशियम लूंगी ना 1/4 इसके अपॉन 1 मानूंगी और इसके अपॉन 1 मानूंगी, तो 1 से 4 को डिवाइड किया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई x² में की, फिर 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई x में की, 1 से 4 को डिवाइड किया 1 आया सॉरी 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में की। क्लियर बात बेटा। तो ये चीज जो होगी ना ये अपॉन में, आप इसको मत लो। क्लियर है बात बेटा, आपको ये नहीं लेना पॉलिनोमियल में, क्योंकि जब आप इसे px = 0 रखोगे तो एक कांस्टेंट तो वैसे भी 0 में जाना है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा सिर्फ ये होगा। कोई डाउट है बेटा? इस क्वेश्चन में इसने आपको सम ऑफ द जीरोस दिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है। अगर सपोज करो उसने किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि इस बार जीरोस ही दिए हुए हैं ना सम दिया हुआ है, जैसे सपोज करो इसने बोल दिया कि जीरोस दिया हुआ है यानी कि अल्फा 1 दे दिया, बीटा आपको 2 दे दिया और बोल दिया कि आपको पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, तो आप कैसे करोगे, पहले उसका सम निकालोगे। इस क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है,
अगर सपोज करो आपको जीरोज ही गिवन है तो अल्फा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो गया बेटा आपका 3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1 into 2 यानी कि 2। सम ऑफ द जीरोज 1 + 2 = 3। तो आपको सेम इसी प्रोसेस तक करना है। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, क्या है √2, अल्फा बीटा वही 1/3। सेम प्रोसेस, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज √2 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/3। एलसीएम लो, 3x² माइनस 3√2 into x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है आपको 0 और अल्फा बीटा √5। इसने बोला हुआ है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर बात बेटा? तो क्या होगा फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। ये हो गया आपका px। कोई डाउट बेटा? सिर्फ सीधा वैल्यू रखनी है आपको, फॉर्मूले में कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट में अल्फा प्लस बीटा भी 1 है बेटा और अल्फा बीटा भी आपका 1 है, तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही आपका px आ जाएगा। क्लियर बात बेटा? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, -1/4 into x प्लस 1/4। एलसीएम क्या होगा बेटा 4, तो क्या होगा 4x² माइनस माइनस प्लस x और प्लस 1। तो px क्या आ गया मेरा बेटा, 4x² प्लस x प्लस 1। कोई डाउट बच्चे? क्लियर बात है यहां तक? नेक्स्ट क्या बोला है उसने, जो px होगा वो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई डाउट बच्चे? क्लियर बात है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मुझे यहां तक। अब देखो बच्चे, एक टर्म है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d px। समझे बात बेटा? इसका भी, इसमें देखो मैंने क्या बताया था, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। ये बात तो बताई थी मैंने आप लोगों को। तो बच्चे आप मुझे बताओ, तो इसके 3 जीरोज होंगे, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा होगा। क्लियर बात बेटा? अब यहां देखो, इसका भी वही फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होगा -b/a। क्लियर बात बेटा? समझ में आ गया आप लोगों को ये चीजें? सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = होगा c/a। पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस आएगा, अल्फा बीटा गामा होगा बेटा आपका -d/a। क्लियर बात बेटा? समझ में आ गया आपको ये चीजें? अब उसके बाद अगर आपको बोले कि फाइंड द पॉलिनोमियल, अगर उसने आपको जीरोस दिए हैं, पॉलिनोमियल निकालना है क्यूबिक, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा x² माइनस x² नहीं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा = 0। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। यहां तक सीधा आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। क्लियर बात होगी बेटा? समझ में आ गई? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, वो RS अग्रवाल से कराऊंगी बेटा। क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो।